हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ील बायो इजी। इससे पहले हम 2 सेशन डिस्कस कर चुके हैं, 2-3 सेशन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के जो सिग्निफिकेंस कैरेक्टर्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो मतलब कि फंजाई जो है जिसे डिवीजन माइकोटा में रखा गया है। अब डिवीजन माइकोटा को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है: फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो आज हम उसके कैरेक्टर्स जो क्लासेस और क्लासेस के कैरेक्टर्स जो हैं वो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटिस आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक यानी कि जहाँ पे वाटर बॉडीज जो होती है ना, वाटर बॉडीज में ये फाउंड होते हैं। ऑन डिकेइंग वुड, जो वुड जो गल रही होती है, मतलब डिकेइंग वुड जो एक बिल्कुल मतलब कि जर्जर स्थिति में होती, बेकार होती है एकदम, उस टाइप की डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट, जिसमें मॉइस्ट प्रेजेंट हो, डैम्प प्लेसेस में ये फाउंड है। एंड ऑब्लिगेट एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, या फिर ये कैसे लाइफ सर्वाइव करते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स दे हैव नो एनी अदर ऑप्शन टू सर्वाइव द लाइफ एक्सपेक्ट देयर होस्ट, मतलब जिस होस्ट पे वो रह रहे हैं ना, जिस पे उनका एक ही होस्ट पे वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं, उनके पास और कोई चॉइस या और कोई ऑप्शन नहीं होता अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए। दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। द माइसिलियम इज एसेप्टेड। माइसिलियम इज एसेप्टेड यानी कि ये जो मैंने पढ़ाया था लास्ट वाले सेशन में कि एक ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब फिलामेंट जो होता है ना, जैसे कि ये सेल है, सेल आपस में कैसे थ्रेड फॉर्म में जुड़ती हैं, जिसे हमने क्या कहा था, उस फिलामेंट को हमने नाम दिया था हाइफा। हाइफा जो होते हैं ना, वो हाइफा आपस में और ज्यादा जुड़ जाते हैं। जैसे कि इसके ऊपर से ये बन गया, फिर इसके पास से आया तो एक और बन गया, तो इस शेप में ये आपस में क्या होते हैं, इन्वेडेड हो जाते हैं, पूरे आपस में इन्वेड हो जाते हैं। जैसे कि ऊन होती है ना कि वेब्ड होती है, सलाइयों से आपस में वो वेब्ड हो जाती है, तो उसी फॉर्म में ये जो होते हैं वेब्ड हो जाते हैं। इसे माइसिलियम कहते हैं। तो माइसिलियम होता है एसेप्टेड। इसमें अभी जैसे माइसिलियम है, तो माइसिलियम में क्या होगा, ये एसेप्टेड है, कि जैसे कि ये ऐसा माइसिलियम है, फिर इसके बाद ये माइसिलियम है। तो इन माइसिलियम्स के बीच में क्या होगा कि सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। सेप्टा मीन्स होता है कि पार्टीशन, पार्टीशन या डोर बोल सकते हैं। तो सेप्टा जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ऐसा इनके बीच में पार्टीशन जो होता है वो टोटली एब्सेंट होता है, वो सेप्टा या पार्टीशन नहीं पाया जाता है। अब जब पार्टीशन नहीं पाया जाएगा तो आपको पता है कि सेल्स के जो न्यूक्लियस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के जो बहुत सारी सेल्स है ना, उनके न्यूक्लियस जो होंगे वो एक ही हाइफा में जो होंगे वो स्प्रेड होंगे। जब वो एक ही हाइफा में स्प्रेड होंगे ना, तो इस स्टेज को कहते हैं कोइनोसाइटिक, जिसमें कि मोस्ट ऑफ कैरियन फाउंड, मोस्ट ऑफ न्यूक्लिक या जेनेटिक पार्ट इज फाउंड इन अ सिंगल सेल, दैट इज कोइनोसाइटिक। तो ये एसेप्टेड होते हैं, क्योंकि सेप्टा नहीं पाया जाता तो एब्सेंट है, तो एसेप्टेड है, और एसेप्टेड होने की वजह से ये कोइनोसाइटिक है। मेनी मोर न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द सेम सेल। तो ये इनका मेन कैरेक्टर है, क्या क्या है, एक तो माइसिलियम एसेप्टेड है और कोइनोसाइटिक फॉर्म है इसमें। अब इसमें रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स जो है, जैसे कि ये स्पोर, सपोज कीजिए कि इनकी जो एसेक्सुअल फॉर्म जो होती है ना, वो क्या होती है, ज़ूस्पोर्स है, मतलब कि स्पोरिक फॉर्म जो है, एसेक्सुअल स्टेज जो होती है इनकी, हैप्लोइंटिक स्टेज जो है वो स्पोर्स बनाती है। अब स्पोर्स में अगर सपोज कीजिए कि फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला क्या हेल्प करते हैं, फ्लैजिला मूव करने में हेल्पफुल होते हैं। तो मूव कैसे है, मतलब कि वन प्लेस टू सपोज एनी चेंजिंग, सपोज एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेंजिंग देयर प्लेस, मीन्स दे आर मूविंग। हाउ दे आर मूविंग? विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिलम। फ्लैजिलम की हेल्प से वो मूव करते हैं। तो जब वो मूव करते हैं ना, दिस स्टेज इज कॉल्ड मोटाइल। तो वो मोटाइल फॉर्म में है, और इस मोटाइल फॉर्म को क्या कहते हैं, ज़ूस्पोर्स, मतलब जिसमें प्रेजेंट होते हैं। ज़ूस्पोर्स फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं, और एप्लेनोस्पोर्स फॉर्म, मतलब कि कुछ में फ्लैजिला जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, एक सिंगल सेल सिर्फ पाई जाती है, तो इन्हें एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं। एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल मीन्स अगर फ्लैजिला नहीं है तो वो मूव नहीं करेंगे।
दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली, अब जो मूव नहीं कर सकते ना, तो जिसमें वो स्पोरेंजियम जिसमें वो प्रोड्यूस हुए हैं, सपोज कीजिए कि ये वाला है, ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने दिया है कि ये इसमें स्पोर्स बने हुए हैं, तो ये इसी में एंडोजिनसली यानी कि कोई भी सेल है ना, तो उसी के अंदर, या फिर माइसीलियम जो है ना, माइसीलियम के अंदर ही अगर स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज द टाइप ऑफ मीन्स दिस इज द एंडोजिनसली, वो है एंडोजिनसली में अंदर ही वो स्पोर्स बनेंगे, और फिर किसी मीन्स यानी कि जैसे कि मीन्स जैसे कि जो हेल्प करते हैं, कैटल हेल्प करते हैं, इंसेक्ट हेल्प करते हैं, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होते हैं, और फिर किसी अदर प्लेस पे जाके वो न्यूली फॉर्म मतलब कि माइसीलियम बनाते हैं। तो ये हो गया इनका रिप्रोडक्शन। सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकर, राइजोपस। इसका कॉमन एग्जांपल क्या है? AMR से आप याद रख सकते हैं कि AMR जो है इसमें NCERT में गिवन है। तो AMR क्या है हमारा? एल्बुगो, म्यूकर एंड राइजोपस। एल्बुगो में हमारा पैरासाइटिक आता है, एल्बुगो कैंडिडा जो है कि मतलब वीट, रस्ट ऑफ वीट जो कॉज करता है, तो एल्बुगो इसमें एल्बुगो। और राइजोपस जो है, राइजोपस का पहले भी नाम आ चुका है कि जो कि ब्रेड पर जो है, ब्रेड मोल्ड जिसे कहा गया है, तो ब्रेड मोल्ड उस पर ग्रो करता है। और एक है म्यूकर जो कि डेड मटेरियल पर ग्रो करता है। तो म्यूकर, राइजोपस और एल्बुगो जो हैं, ये तीन मेन एग्जांपल्स जो हैं इसमें, मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स जो हैं इसमें एनसीईआरटी में गिवन है। अब इसके हम नेक्स्ट टाइप पे डिस्कस करते हैं, एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस क्या होता है? सैक फंजाई। एस्को यानी कि एस्को का मीन ही अपने आप में क्या होता है? एस्कस। एस्को जो बना है ना, एस्कस वर्ड से बना है। और एस्को वर्ड का मतलब, एस्कस का मतलब होता है बैग, यानी कि जिसमें बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो सैक फंजाइज होते हैं वो एस्कोमाइसिटिस होते हैं। एस्कोमाइसिटिस आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं ये? मल्टी सेलुलर। पेनिसिलियम इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम। और रेयरली यूनिसेलुलर ईस्ट। और क्या पाया जाता है? एक सिंगल सेल जो है सैक्रोमाइसिस पाया जाता है, जो कि रेयरली यूनिसेलुलर होता है। दे आर सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइट आप जानते होंगे, सैप्रोफाइट विच ग्रो ऑन डेड मैटर। डिकम्पोजर्स जो कि मतलब कि उसको डिके करके उससे अपना फूड गेन करते हैं, डिकम्पोजर्स। एंड कॉप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग्स। ये ग्रोइंग ऑन डंग्स वाले जो एस्कोमाइसिटिस के हैं। और माइसीलियम जो होता है इसमें, अब माइसीलियम कैसा पाया जाएगा इसमें? इस ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ब्रांच्ड कैसा होगा? जैसे कि ये है, ये फिलामेंट है, सपोज कीजिए कि ये फिलामेंट है, ये आगे जाके इसमें ब्रांचेस बन गई। एक ब्रांच ये रही और दूसरी ब्रांच ये रही, तो ये ब्रांच्ड होते हैं कि और ब्रांचेस, ये तो मैंने दो बनाई है, इसके अलावा भी और भी ब्रांचेस और भी ब्रांच्ड ये हो सकता है। तो एक तो क्या होता है कि ब्रांच्ड होता है ये, और दूसरी चीज़ इसमें बोलिए कि सेप्टेड। सेप्टेड यानी कि इस टाइप से सेप्टा पाए जाते हैं, तो इसमें सेल्स जो होती हैं आपस में सेपरेट होती हैं। तो सेपरेट होंगी ना, तो इसके सेल्स जो कोइनोसाइटिक स्टेज इसमें नहीं होगी, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो एक अपनी पर्टिकुलर सेल में ही होगा, ठीक है। तो एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। अब जो कोनिडिया प्रोड्यूस होगा ना, वो कैसा होगा? एक्सोजिनसली, यानी कि आउटसाइड में वो कोनिडिया फॉर्म होंगे इस टाइप से। ऐसे आगे के आगे, ऊपर के ऊपर स्ट्रक्चर बनती जाती है। जो सबसे मैच्योर होती है वो सबसे अपर साइड में होती है, और जो न्यूली फॉर्म्ड होती हैं वो इस नीचे मतलब कि फिलामेंट से बनती जाती हैं। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ये मतलब कि जमी हुई होती हैं। Asexual spores are conidia produced exogenously on the special mycelium called conidiophores. किस पे फॉर्म होते हैं? Conidioforms पे। Conidia on germination produce mycelium. क्या प्रोड्यूस करते हैं? जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। फिर ये कॉनिडिया जो होते हैं ना, कहीं और ग्रो करेंगे, वो पूरा का पूरा माइसीलियम बनाएंगे। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। क्या कहते हैं? जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ना, उन्हें एस्कोस्पोर्स कहते हैं, which are produced endogenously। अब ये तो स्पोर्स तो क्या है? स्पोर्स हमको पता है कि एसेक्सुअल फॉर्म है, तो जो सेक्सुअल फॉर्म होगी ना उसे तो एस्कोस्पोर्स कहेंगे। एसेक्सुअल फॉर्म जो होगी वो कॉनिडिया फॉर्म होगी। तो सेक्स लाइक
asci, singular is ascus. These are asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps. इनको क्या कहते हैं? जो फर्टाइल बॉडीज होती है ना, फर्टाइल फ्रूटिंग बॉडीज जो होती हैं उनको एस्कोकार्प्स कहते हैं. सम एग्जांपल्स आर एस्परगिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा. ये ऊपर एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसके. 2.5 बीज वाला जो स्ट्रक्चर है ये एस्कस का है, ये वाला क्लेविसेप्स. Claviceps neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. न्यूरोस्पोरा को है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है, कि जैसे कि ड्रोसोफिला जो है ना जेनेटिक मटेरियल में यूज होती है एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में, वैसे न्यूरोस्पोरा जो होता है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है. मैनी मेंबर्स लाइक मोरल एंड ट्रफल आर ईडेबल, आर कंसिडर्स डिलीशियस. ये इसके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद ही रखने हैं. मॉरल्स एंड ट्रफल्स किसके मेंबर हैं? ये एस्कोमाइसिटिस के, जिसको एज अ फूड ऑब्टेन किया जाता है. मॉरल्स एंड ट्रफल्स. और इसमें दूसरा मेन एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियम. पेनिसिलियम क्या करता है? पेनिसिलियम से पेनिसिलिन मेडिसिन प्राप्त मिलती है, जो कि हमें क्या मतलब कि पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उनके ट्रीटमेंट में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज होती हैं, उनके डिजीज को रेजिस्ट करने के लिए, उनको रोकने के लिए एज ए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन यूज की जाती है, जो कि पेनिसिलियम नाम की फंजाई से मिलता है. और वो पेनिसिलियम किसका मेंबर है? एस्कोमाइसिटिस का. इसलिए एस्कोमाइसिटिस के ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने ही हैं. अब इसके थर्ड नंबर पे हम आते हैं, थर्ड पॉइंट पे, बेसिडियोमाइसिटिस. कॉमनली नॉन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिट्स आर मशरूम. ये आपको इसमें याद रखना है कि क्या है कॉमनली नॉन? मशरूम्स, जिसको क्या कहते हैं? ब्रैकेट फंजाई. इसका ऊपर पफ और पफ बॉल्स, या तो ब्रैकेट फंजाई कह सकते हो या फिर पफ बॉल्स. दे ग्रो इन सॉयल ऑन लॉक्स एंड ट्री स्टेम्स. कहाँ पे? या तो सॉयल में या लॉक्स, वाटर लॉक्स होते हैं ना, वो लकड़ी के जो वुडन लॉक्स होते हैं, लॉक्स एंड ट्री स्टम्प्स. या फिर किस पे ग्रो करेंगे? ये ट्री स्टम्प्स. इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, या फिर एज अ पैरासाइट दे सर्वाइव देयर लाइफ ऑन प्लांट बॉडीज. रस्ट एंड स्मट. किस फॉर्म में? रस्ट एंड स्मट. रस्ट ऑफ व्हीट सुना है, स्मट्स ऑफ व्हीट, स्मट्स ऑफ राइस, स्मट्स ऑफ सैक्रोमाइसिस, सॉरी वो गन्ने में जो स्मट होता है वो. तो इस टाइप से ये डिजीज कॉज करते हैं. द माइसिलियम इज ब्रांच्ड. जैसा पहले वाले में जैसा माइसिलियम पाया जा रहा था, उसमें भी इसी टाइप का होता है कि माइसिलियम जो सपोज कीजिए कि ये बन गया है, तो इसमें ये इस टाइप से ये ब्रांच्ड फॉर्म में होगा. अब ब्रांच्ड फॉर्म में होगा तो ये ब्रांच्ड और सेप्टेड, यानी कि जो सेल होंगी ना, इनमें सेप्टा पाए जाएंगे और ये एक दूसरे से सेपरेट होंगी. इनमें आपस में इंटरकनेक्शन नहीं होंगे सेल्स में. Asexual spores are generally not found but vegetative reproduction. इसमें asexual जो है ना, जो स्पोर्स नहीं बनेंगे इसमें, बेसिडियो में स्पोर्स नहीं बनेंगे, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि वेजिटेटिव यानी कि कोई भी पार्ट जो है, प्लांट पार्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी को कोई भी पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट होके वो पूरा का पूरा प्लांट में. द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट. इसमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाएंगे, जबकि हमने एस्कोमाइसिटिस में पढ़ा था कि उसमें जो है वो ज़ूस्पोर्स भी पाए गए थे और एस्कोकार्प जो है वो फर्टाइल फॉर्म में, मतलब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी क्या होता है कि आपस में जो ज़ूस्पोर्स होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. मॉर्फोलॉजिकली उनको देखने पे थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है, तो उनको आप मतलब साइंटिस्ट ने ये कंसिडर किया है कि एक फॉर्म तो इनकी क्या होती है कि फीमेल होती है और एक फॉर्म जो होती है इनकी मेल फॉर्म होती है.
तो मेल और फीमेल जब आपस में मतलब कि इनका जो आपस में फ्यूज़न होता है, सपोज कीजिए कि आपस में फ्यूज़ हो गए, तो फ्यूज़न जो होता है तो फर्टाइल पार्ट जो होता है इसका कुछ जेनेटिक मटेरियल जो होता है सेकंड वाले में ये डोनर जो होता है रेसिपिएंट को दे देता है। तो जब रेसिपिएंट को दे देता है ना तो उसी से फिर एक नया प्रोजीनी जो होता है वो ग्रो करता है। तो ये इसे इन्होंने मतलब कि सेक्स ऑर्गन्स तो एब्सेंट है लेकिन प्लाज्मोगेमी एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना गया है, उसमें काउंट किया गया है कि मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं बट मे बी पॉसिबल कि वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप हो। प्लाज्मोगेमी आर इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव एंड और सोमेटिक सेल्स। किसमें होता है वो? सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स और जीनोटाइपिक, मतलब कि वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स होती हैं और डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होता है इसमें होती तो सेल्स तो वो क्या सोमेटिक सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल्स हैं, जबकि वो वाली तो दूसरी सेल्स होती है, जर्मिनेट सेल्स होती हैं। तो सेल तो सोमेटिक हैं लेकिन इसका जीनोटाइप ट्रांसफर होता है, इसलिए इनको थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसिडर किया जा सकता है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक मीन्स अब इसका जो जेनेटिक पार्ट जो इसमें आया है तो एक कैरियन तो इसमें ऑलरेडी था, एक न्यूक्लिक एसिड तो पहले था, इसमें जीनोटाइप प्रेजेंट था और दूसरा जो है वो डोनर से आया है तो ये फिर हो जाता है डाइकैरियोटिक हो जाता है, विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। अब इससे क्या बनता है? एक बॉडी स्ट्रक्चर बनती है जिसे बेसिडियम कहते हैं। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियम। अब जैसे कि एक जो जाइगोट बना है ना इसमें मियोसिस होगा, इस टाइप से मियोसिस होगा और फिर एक इस जाइगोट से मियोसिस होने से ये 4 बेसिडियम बनेंगे, 1 2 3 एंड देन लास्ट 4, producing 4 basidiospores. The basidiospores are exogenously produced on the basidium. Basidium पर ये प्रोड्यूस होते हैं exogenously. The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarps. किस पे अरेंज्ड होते हैं? basidiocarps पे. Some common members are agaricus. इसके मोस्ट ऑफ कॉमन एग्जाम्पल क्या है? agaricus, mushroom, then astilgo, smut of rice, पक्सीनिया, रस्ट फंगस जो कि रस्ट क्रिएट करती है। पक्सीनिया ग्रामिनी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं ना उसमें पक्सीनिया जो होती है रस्ट कॉज करती है। अस्टिल्गो न्यूडा जो होता है वो गन्ना फैमिली जो होती है ना, सैक्रम फैमिली, उसमें ये डिजीज कॉज करती है। एगेरिकस मशरूम एडिबल फॉर्म में है, इसको मतलब कि एक ईडिबल इसको काम में लिया जाता है। लास्ट सेक्शन पर हम आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस, कॉमनली नॉन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इसको क्या माना गया है ये आपको याद रखना, ड्यूटेरोमाइसिटिस इज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन। अभी हमने ऊपर जो तीनों टाइप्स पढ़े थे ना उसमें हमने पढ़ा था कि ऊपर के जो 2 थे फाइकोमाइसिटिस और एस्कोमाइसिटिस, उसमें देखो कि क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। थर्ड वाला हमने पढ़ा बेसिडियोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है लेकिन फिर भी प्लाज्मोगेमी जो है वो फाउंड है, तो प्लाज्मोगेमी को हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसीडर किया। लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटिस के जो मेंबर्स हैं उसमें किसी भी टाइप्स का कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सिम्टम्स नहीं हैं। When the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into classes they are rightly belong to. तो अगर इसमें पाई जाएगी, अगर इसके किसी भी मेंबर में वो कैरेक्टर पाया जाएगा कि जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो तो उनको उस पर्टिकुलर क्लास में रखा जाएगा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो जिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो सिमिलर करते हैं। तो इसमें सिर्फ वो मेंबर हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा, यही इस क्लास का सिग्निफिकेंस कैरेक्टर है। It is also possible that asexual and vegetative stage have been given one name. अब इसमें क्या नेम गिवन है? इसमें इन्होंने कहा है प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइसिटिस। इसमें जितने भी मतलब कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज ही दी गई है तो और इसीलिए इसको नेम दिया गया ड्यूटेरोमाइसिटिस में, जिसमें भी मतलब कि जिसमें भी सिर्फ वेजिटेटिव और एसेक्सुअल पाई गई है, जिसमें
सेक्सुअल फॉर्म पाई ही नहीं गई है उन सबको ड्यूटेरोमाइसिटिस में प्लेस गिवन है। द सेक्सुअल स्टेज अनदर एंड प्लेस्ड अंडर अनदर क्लास, अगर उसमें फाइंड आउट हुई तो उसको एक किसी और क्लास में दे दिया जाएगा प्लेस। लेटर व्हेन द लिंकेज वर स्टेबलाइज्ड, जब अगर लिंकेज जो है वो स्टेबलाइज्ड होगा, द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ड्यूटेरोमाइसिटीज, अगर किसी मेंबर में वो पाई गई कैरेक्टर तो उनको उससे ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास से मूव आउट किया जाएगा। वन परफेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज ऑफ द मेंबर्स ड्यूटेरोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव्ड टू एस्कोमाइसिटीज, तो अब उनको किसमें प्लेस मिलेगा? एस्कोमाइसिटिस में प्लेस मिलेगा। एंड बेसिडियोमाइसिटिस, क्योंकि सबसे परफेक्ट वाला किसमें पाया गया है? या तो एस्कोमाइसिटिस अगर परफेक्टली पाया गया तो उसको एस्कोमाइसिटिस, या बेसिडियो अगर प्लाज्मोगैमी टाइप का अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया गया तो उसको बेसिडियोमाइसिटिस में प्लेस मिलेगा। द ड्यूटेरोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स नॉन एज कॉनिडिया, इसमें सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। आपको पढ़ाया था ना कि स्पोर फॉर्मेशन होती है, ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर बनती है इसमें, और इन राउंडेड स्ट्रक्चर जो होती है बनते बनते जो सबसे परफेक्ट होती है, जो सबसे मैच्योर होती है, वो ऊपर चलती जाती है, ऊपर अरेंज्ड होती जाती है, और नीचे से जो है छोटी छोटी सी, जैसे कि ये छोटी छोटी सी ऐसी नई नई कॉनिडियाज फॉर्म होती जाती हैं, तो ये इस फॉर्म में ये अरेंज रहती हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स नॉन एज कॉनिडिया। द माइसिलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, इनका माइसिलियम मैंने बताया ना कैसा होता है, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। अब 3 में फर्स्ट नंबर का अगर हम छोड़ दें, कौन सा था हमारा फर्स्ट नंबर का, कि जैसे कि जो लास्ट के 3 थे ना, कौन से हैं? एक तो एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस, इन तीनों में सेप्टेड और ब्रांच्ड हैं। लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला था ना, वो सिर्फ उस वाले में असेप्टेड होते हैं, असेप्टेड यानी कि उसमें क्वाइनोसाइटिक फॉर्म पाई जाती है। Some members are saprophytic or parasites, while a large number of them are decomposers of little litter. मतलब इसके मोस्टली क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं लिटर के। हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, किस में हेल्प करते हैं? मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। डिकम्पोजर्स एज अ डिकम्पोजर्स ये वर्क करते हैं। Some examples are Alternaria, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये इसके मेन एग्जाम्पल हैं। क्या क्या? अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। आज का सेशन हम यही स्टॉप करते हैं। इसके बाद जो प्लांटी और एनिमेलिया जो है, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम है, तो उसको हम उसी चैप्टर में डिस्कस करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम देख लेते हैं कि मेन प्लांटी में जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं वो इसी सेशन में हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। कि हेटेरोटॉपिक्स सच एज इंसेक्टिवरस प्लांट, पैरासाइटिक ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाइट्रप्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट. Cuscuta is a parasitic. The cells have eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall में मेनली मेड ऑफ सेलुलोज. किसकी बनी होती है? सेलुलोज की. तो ये बाकी जो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है, प्लांटी जो है, एनिमेलिया जो है, हैप्लोइंटिक और डिप्लोइंटिक कैरेक्टर्स जनरेशन ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है, वो हम नेक्स्ट वाले चैप्टर जो प्लांटी वाला जो आएगा ना उसमें हम डिस्कस करेंगे. सेशन अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें मतलब कि एनसीईआरटी को पढ़ने में इजी हेल्प मिल सके.